चलिए अब देखते हैं इसके दूसरे भाग को, जिसे कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। यानी एकक कोशिका के प्रकार में हम दूसरे भाग यानी केंद्रित एकक कोशिका को जानेंगे। हमने आद्य एकक कोशिका या प्राइमिटिव एकक कोशिका या जिसे हम लोग मूल एकक कोशिका भी कहते हैं में यह सीखा है कि जो कोशिका होती है उसके कोनों पर अवयवी कण मौजूद होते हैं, सिर्फ उनके कोनों पर, तो उसे हम मूल या आद्य या सरल एकक कोशिका बोलते हैं। जबकि जब केंद्रित एकक कोशिका की बात आती है तो केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण मौजूद होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी हो सकते हैं या उनकी उपस्थिति होती है, तो उसे हम केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे। फिर से समझिए, हमने कहा कि मूल या आद्य में सिर्फ कोनों पर, एकक कोशिका के सिर्फ कोनों पर अवयवी कण की मौजूदगी होती है, जबकि केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, समझ लेते हैं इसको इससे, जबकि केंद्रित एकक कोशिका में इन कोनों के अतिरिक्त, ये चार ऊपर कोना चार नीचे कोना है, तो इन कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर यदि अवयवी कण मौजूद हों तो उसे हम बोलते हैं केंद्रित एकक कोशिका। अब बात आती है कि अन्य जगह पर अवयवी कण कहां होंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले होने से पहले, वो कहां होंगे होने से पहले इसको हम ठीक से समझते हैं। ये जैसे मान लेते हैं कि एक सरल एकक कोशिका है, ऐसे ही मैंने बना रखा है, चित्र भी बना के देखेंगे। इसमें इसके एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, वैसे चार ऊपर कोना चार नीचे कोना दिख रहा है। ठीक है, तो कोनों की स्थिति तो हमने समझ ली। अब इसमें और कौन सी जगह है जहां पे अवयवी कण मौजूद हो सकती है, यह देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसके भीतर, इसके मध्य में, यानी जैसे हमने इसको हटाया, इसको ओपन किया, तो ध्यान दीजिए ये चारों कोना, पीछे का चारों कोना, इसके मध्य में, बीच में यदि अवयवी कण मौजूद हो तो ये एक स्थिति हो सकती है, माने आठों कोनों के बीच में। कैसे समझेंगे, ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। कह रहा है यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होते हैं, अन्य जगहों में मतलब देखिए ये हमने बना दिया एक प्राइमिटिव एकक कोशिका। इसका कोना हमें ये पता है कि ये कोना होता है। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि कोनों के अतिरिक्त यदि अवयवी कण मौजूद होंगे तो कोनों के अतिरिक्त, अब ध्यान दीजिए इनका यानी कि आठों कोनों के मध्य की स्थिति हम जब लेंगे, ये मध्य वाला भाग हो जाएगा। जैसे ये चार और नीचे चार, तो इसके मध्य में यदि अवयवी कण होगा, इसके मध्य में, यानी कि इस फेस के मध्य में, नीचे वाले फेस, ऊपर वाले फेस के मध्य में, तो उसे हम वहां पे अवयवी कण हो सकता है, एक वो जगह हो सकती है। ठीक है, तो एक इस तरह की स्थिति बनेगी। दूसरा और देख लेते हैं, अब यदि अवयवी कण उसके अतिरिक्त भी किन्हीं अन्य जगह पर हो, जैसे एक हमने और एक कोशिका बनाया, हमने इन सबके मध्य में कर दिया। अब अवयवी कण हो सकते हैं, देखिए यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं ये कहां कहां है। तो बच्चों अब इसको जरा देखिए, इसमें हमने कहा
कि इसके इस वाले पोर्शन में, यानी कि ये कोना कहलाता है, ठीक है, ये 4 कोने हो गए। अब इसमें एक ये फेस है, एक इसके पीछे ये फेस होगा, एक नीचे का फेस है, एक ऊपर का फेस है। तो कुल कितने फेस हो रहे हैं? तो ये एक ए और एक पीछे 2, एक 3, एक 4, एक ऊपर का 5 और एक नीचे का 6। तो 6 इसके फेस हैं, जिसे हम लोग फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक। तो वो अवयवी कण इन फलकों पर भी स्थित हो सकता है। फिर से समझिए, देखिए, या तो अवयवी कण इन 8 कोणों के मध्य में हो सकता है, ठीक है, या तो इनके इस फलक फेस पे हो सकता है। फेस का मतलब जैसे ये मैंने बनाया, तो इसके सामने वाला, यहां मैंने बिंदु लगा दिया सामने वाले को, और इसके पीछे वाले के लिए ये मैंने बिंदु लगा दिया। तो इस पर हो सकते हैं, इसके पीछे इस पर हो सकते हैं, ठीक है, इस पे हो सकते हैं, इस पे हो सकते हैं, इस पे या इस पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फेस या फलक। तो वो अवयवी कण एकक कोशिका के 6 फलकों पर भी हो सकते हैं। मतलब ये कुल कितने फलक हो रहे हैं? तो 2 ये एक आगे का, एक ये पीछे का, 2, फिर एक ऊपर का, एक नीचे का, 4, फिर कहां बचा? फिर ये बचा 5 और एक 6। तो ये 6 इसके फलक कहे जाते हैं। तो अवयवी कण इनके फलकों पर भी हो सकता है। तो ये एक स्थिति बनेगी, ठीक है। अब एक तीसरी स्थिति भी बन सकती है। तीसरी स्थिति कहां बनेगी? तीसरी स्थिति भी क्या बनेगी? क्या देख लो, सेंटर हो, कोनों पर हो गया, इसके सेंटर में हो गया, फिर इसके समस्त फलकों पर हो गया। अब कोई वैसी स्थिति दिख नहीं रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक कोशिका, यानी केंद्रित एक कोशिका पर अवयवी कणों की स्थिति कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी हो, तो उस एकक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे, ठीक है। और ये केंद्रित एकक कोशिका कुल कितने प्रकार की होती है? तो कुल 3 प्रकार की होती है। कुल कितने प्रकार की देखने को मिलती है? तो कुल 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये 3 में हमने सिर्फ 2 ही प्रकार देखा, तो ये तीसरा कहां होती है? तो जरा सोचिए कि तीसरा इसमें कहां हो सकती है, ठीक है। पहले वाली स्थिति को हम बोल सकते हैं कि उसके मध्य में है, तो इस पूरे को हम बॉडी बोल दें, तो बॉडी सेंटर्ड कह दें, यानी कि इस पूरे के मध्य में स्थित है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, यानी इसे हम लिख सकते हैं इस वाले प्रकार को, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। जबकि बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः यानी कि जो बॉडी के अंतः बीच में हो, जो बॉडी के कहां हो? बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। मानिए ये पूरी बॉडी है, इसके बीच में, मध्य में, इसके ढक्कन को हमने हटाया और इन सभियों के मध्य में हमने अवयवी कण को ले रखा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। जबकि दूसरे में हमने बताया कि दूसरा, यदि इनके फलक पर अवयवी कण मौजूद हो, कोनों के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, कोनों के अतिरिक्त यदि इनके फलकों पर अवयवी कण होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे इसका दूसरा पार्ट फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। फलक केंद्रित एकक
कोष्ठिका। कोष्ठिका इसे फेस सेंट्रल यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस सेंट्रल, फेस FACE सेंट्रल यूनिट सेल माने फेस पे, इस पे, इसके पीछे वाले पर, आगे, ये कहीं भी हो तो उसे हम फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे। जबकि मैंने बताया यह 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 में तीसरा कहां हो सकता है? तो बच्चों सारी स्थितियों को तो हमने देखा, किसके कोनों के अतिरिक्त यानी कोनों पर अवयवीकरण हो गया, इसके फेस को हमने देखा, फेस पर भी हो गया, इसके मध्य में, सब फेसों के मध्य में मैंने सेंट्रल में अवयवीकरण को देखा तो वहां भी हो सकता है। पर अब तीसरा जगह कौन सा है जहां पे अवयवी कण मौजूद हो सकते हैं? तो बच्चों तीसरे को हम लोग कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंड सेंट्रल यूनिट सेल। एंड सेंट्रल यूनिट सेल, जो जब भी एंड सेंट्रल यूनिट सेल यानी तीसरे की बात होगी, तीसरा जिसे हम कहते हैं एंड सेंट्रल यूनिट सेल, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ये तो ये इसका मतलब कि जो अवयवी कण होगा वो कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, माने इसके कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, कॉर्नर के अतिरिक्त माने इस जगह के अतिरिक्त, इस जगह के, इसे कोना बोलते हैं, के अतिरिक्त किसी भी फेस पर, किसी भी 2 फेस पर, विपरीत 2 फेस पर यदि रहता है, किसी 2 विपरीत फेस पर, सब पे नहीं, जैसे सब पे यहां है, इनमें से किसी 2 फेस पर, या तो ऊपर नीचे, ऊपर का विपरीत नीचे, या तो इधर का विपरीत इधर, या पीछे का आगे, यदि कहीं 2 विपरीत फेस पर होगा तो उसे हम कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंट्रल यूनिट सेल। जैसे हमने दिखाया, या तो विपरीत का मतलब या तो यहां हो सकता है इसके सेंटर में, इसका विपरीत ये होगा, या और करके फिर से हम बना के देख लेंगे, या तो ये देखिए यहां हो सकता है, ऊपर मैंने दिखाया कोना के अतिरिक्त, कॉर्नर के अतिरिक्त ऊपर हुआ, इस वाले भाग पर हो सकता है मध्य में, तो इसके विपरीत ये होगा, या ये हो गया तो अब आगे हो सकता है, इसका पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो गया, कहीं भी 2 विपरीत फलकों पर होगा तो उसे हम अंत्य केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे। फिर से हमने बताया केंद्रित एकक कोशिका में एकक कोशिका के कोनों पर अवयवी कणों के पाए जाने की स्थिति तो होती ही है, उसके अतिरिक्त यदि अन्य जगहों पर भी अवयवी कण होंगे तो उसे कहते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, और यह सेंट्रल यूनिट सेल को हम 3 भाग में बांट देते हैं। एक भाग ये था, दूसरा भाग ये था, तीसरा ये था। अब वही अवयवी कण इसके पूरे बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि जब इस सबके मध्य में होगा दोनों के अतिरिक्त तो उसे हम कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। जबकि दूसरे में फलक केंद्रित, फलक मैंने सिखाया, इसका इधर वाला भाग या इधर वाला भाग या ऊपर वाला भाग या नीचे वाला, ये चारों तरफ से जो फेस है उसको हम फलक बोलते हैं। तो फलक केंद्रित यानी कि कोनों के अतिरिक्त, इसमें भी कोना पर तो होगा ही, ध्यान दीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा, कोना पर तो होगा ही, कोनों के अतिरिक्त यदि इनके फलक पर भी होगा
फेस पर भी होगा तो उसे हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है। जबकि तीसरा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोनों के अतिरिक्त वो किसी भी दो विपरीत फलकों पर यदि अवयव कण होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। चलिए ठीक, चलिए इनका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। तो ये यदि एकक कोष्ठिका, इसको लिखिए यहां पे जगह है, यदि एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण अन्य भाग पर उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलेंगे। तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन आप ले लो। अब यह तीन प्रकार के होते हैं, माने केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार यहां आप डाल देंगे हेडिंग या ऐसे लिखेंगे, यह तीन प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं, यहां से नोट कर लेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरे को कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और तीसरे को यहां हम लिख दिए हैं, तीसरा यहां है, तीसरे को अंत्य, यहां से हम अलग कर देंगे। ये इसकी डेफिनेशन हुआ, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है। ये फिगर भी आप बना सकते हो, और भी फिगर आप इनके अन्य फेस पर भी आप दिखा के बना सकते हो। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या लिखेंगे, तो बॉडी सेंटर्ड में लिखेंगे इसमें एकक कोष्ठिका, यहां लिख लीजिए, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त कहां देखने को मिल रहा है, उसके अंदर, यानी कि अंदर माने कहां बोलेंगे, एक कोष्ठिका के केंद्र में के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में अवयवी कण हो तो, केंद्र में अवयवी कण हो तो, चाहे पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कण हो तो या पाए जाते हैं तो, हो तो चाहे होते हैं तो, हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बोल देंगे ये। और जबकि फलक में क्या लिखेंगे, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, यहां लिख लेते हैं, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहां हो, सभी फेसों पर या 6 फेसों पर भी पाए जाते हैं। कोनों के अतिरिक्त 6 फेस है ना, 6 फलकों पर भी पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। जबकि इसमें कोनों के अतिरिक्त सिर्फ 2 फलकों पर, 2 विपरीत फलकों पर यदि ये पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका।
यानी यहां हम लिख दे रहे हैं, देखिए कोनों के अतिरिक्त केवल दो विपरीत फलकों पर, केवल दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो बच्चों, हमने अभी तक यह सीखा कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं मूल या आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब पुनः केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन भागों में बढ़ जाती है। एक को बोल देते हैं बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरे को बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरे को बोलते हैं हम अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ये कोष्ठिका इतने भागों में क्यों बढ़ती है, तो हम कहेंगे कि वह अवयवी कण किन जगहों पर है, केंद्रों कोनों के अतिरिक्त उनका यदि अन्य जगहों पर भी पाया जाना हो रहा है तो उसके आधार पर यह इतने भागों में हो जाते हैं।